हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम। और अब जैसे ये 3 प्रॉब्लम आपके सामने और लिखी हुई हैं, ये मिक्स हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन भी है इसमें, पीरियोडिक फंक्शन भी है, मैनी वन, वन वन, सब मिक्स है इसमें। तो आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और फिर इनके सॉल्यूशन चेक करने हैं। मैं इन 3 प्रॉब्लम के बाद 2 प्रॉब्लम और लूँगा। पहले आप इनको ट्राई करिए, फिर इसके बाद इनके सॉल्यूशन देखिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज एफ एक्स इज एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू। ये फंक्शन हमारे पास कैसा होगा? इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, पीरियोडिक होगा या मैनी वन फंक्शन होगा? अब यहाँ पे हमें इस फंक्शन के बारे में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी है एक तरीके से देखा जाए तो। अब यहाँ पे जैसे एफ एक्स से दे रखा है, पहले इवन या ऑड का चक्कर निपटा देते हैं। इवन या ऑड के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स या माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स को मैं नीचे ले गया, वन अपॉन ई की पावर एक्स, तो वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक्स बाई टू। ठीक है कि मैंने इसको ले गया। अब यहाँ पे इस माइनस को मैं इधर ले गया, इस नीचे के साथ एक्यूमुलेट कर लिया, ई की पावर एक्स माइनस वन। ठीक बात। अब इसमें मैंने माइनस वन प्लस वन कर लिया ऊपर, तो ई की पावर एक्स माइनस वन ये हो गया मेरे पास एक्स प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। एक्स माइनस एक्स बाई टू इज एक्स बाई टू, तो ये आ गया एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स, जो हमारे पास किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है। अब एफ एक्स के इक्वल है तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन एक ऐसा है हमारे पास इवन फंक्शन है कि दिस फंक्शन विल बी एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस वन एफ वन के इक्वल है या एफ ऑफ माइनस टू एफ टू के इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन, कि दिस फंक्शन विल बी मैनी वन। अब इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे तो भाई इसमें कोई भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ना तो साइन है, ना कोई से, ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये फंक्शन कैसा है? पीरियोडिक नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। या फिर हम इसको डिफरेंशिएशन वगैरह करके देख लें कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह की नेचर रखता है, तो ये फंक्शन हमारे पास पीरियोडिक नहीं आएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू। ये फंक्शन हमारे पास कैसा है? इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन होने के कारण ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन फंक्शन है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर वन, कि क्वेश्चन नंबर वन के बारे में हमारे पास बात थी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर टू की मैं बात करता हूं। प्रॉब्लम नंबर टू में एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक्स माइनस एक्स बाई थ्री, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 3/6 से लेकर 2/5 के बीच में। अब मुझे इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्स 3 से लेकर 6 के बीच में है, तो एक्स बाई थ्री कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 2 के बीच में। ठीक बात। जो चीज़ 1 से लेकर 2 के बीच में होती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1। तो एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस वन। अब 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 माइनस वन 2, और 6 पे कितनी आएगी? 5। मतलब ये फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। कोडोमेन रेंज के बराबर है तो ये फंक्शन ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स भी पक्की बात है एग्जिस्ट करता होगा। तो इसे y मान लिया, तो इन्वर्स क्या होता है? x इन टर्म्स ऑफ y, y प्लस वन। तो x इन टर्म्स ऑफ y दैट इज f इनवर्स y हो गया, ये g ऑफ y हो गया, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस वन, कि f इनवर्स x x प्लस वन के इक्वल है। तो इन्वर्स फंक्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कि इन्वर्स फंक्शन ऑफ दिस विल बी x प्लस वन। ठीक बात। ये एक लड्डू प्रॉब्लम थी, इसमें कोई ज़्यादा नहीं था। बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के घबरा जाते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अब क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है इतना लंबा चौड़ा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 15। ये हमारे पास एफ एक्स है। अब एफ एक्स के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी है। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1/3, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन एंड रेंज, कि इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2/3, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x? यस। अब इसको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x लिखा माइनस 3x प्लस 15, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू
ये मैंने आइडेंटिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो ये मेरे पास क्या है 15, तो ये रहा माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x, ये मेरे पास 15 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x है। अब क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? यस, फ्रैक्शन पार्ट तो पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड कितना होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x का पीरियड कितना होगा 1/3, तो ये ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। ऑब्वियस बात है कि दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी मैनी 1। भाई पीरियोडिक फंक्शन है तो बार बार अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, इसका मतलब दो डिफरेंट एक्स ऐसे होंगे जिन पे इमेज सेम होगी। रेंज की बात करते हैं, तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x की रेंज क्या है 0 से 1, इसकी रेंज क्या है 0 से 1, 0 पे क्लोज आता है और 1 पे ओपन आता है। इसमें से 15 माइनस 0 15 पे क्लोज आएगा, 15 माइनस 1 14 पे ओपन आएगा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन 14 से 15, ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि इस फंक्शन की रेंज एकदम दुरुस्त आएगी, मतलब यही रेंज हमारे पास आएगी। दिस इज अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, दो प्रॉब्लम और देखते हैं। एक है प्रॉब्लम नंबर 4, लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 4 है f(x) इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस π/2। ठीक, देन f(x) इज, ऑप्शन नंबर ए है इवन, ऑप्शन नंबर बी है ऑड, ऑप्शन नंबर सी है 1 1, ठीक, ऑप्शन नंबर डी है मैनी 1। तो भाई हम इन चारों में मल्टीपल चॉइस देख रहे हैं कि इनमें हमारे पास क्या होगा। इसी तरह एक प्रॉब्लम और देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर mod x, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक, और फंक्शन है R2R। देन f(x) इज ऑप्शन नंबर ए 1 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन नंबर बी 1 1 एंड इन 2, सही, ऑप्शन नंबर सी मैनी 1 एंड ऑन 2, ऑप्शन नंबर डी मैनी 1 इन 2। तो हमें इसमें बताना है कि हमारे पास इसका क्या मामला होगा, ऑन 2 इन 2, मैनी 1 इन 2। पहले हम प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करते हैं कि भी प्रॉब्लम नंबर 5 में हमारे पास क्या दे रखा है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 में f(x) दे रखा है 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस π/2। अब इस फंक्शन को हमें इवन या ऑड चेक करना है। पहले 1 1 मैनी 1 तो बात की बात है, पहले इवन या ऑड चेक करते हैं। अब इवन या ऑड चेक करने के लिए अगर हम इसको f ऑफ माइनस एक्स देखें तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा 2 tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, मतलब 1/e की पावर x माइनस π/2, यस और नो। अब tan इनवर्स 1/e की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 cot इनवर्स e की पावर x माइनस π/2। cot इनवर्स e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ e की पावर x माइनस π/2। ठीक बात, तो 2 इंटू π/2 पाई माइनस π/2 विच विल बी π/2, ठीक, माइनस 2 tan इनवर्स e की पावर x विच इज इक्वल टू माइनस f(x). ये अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है माइनस f(x). तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस f(x) के इक्वल आ गया। अब f ऑफ माइनस एक्स माइनस f(x) के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन इवन है या ऑड है, दिस फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है ऑड। अब रही बात मैनी 1 1 1 की। अब मैनी 1 1 1 के लिए इस फंक्शन का या तो डिफ्रेंशिएशन कर लो, अगर हम इसका f(x) करें तो इसका f(x) कितना होगा tan इनवर्स का 1/e की पावर 2x इंटू e की पावर x और π/2 का 0। डेरिवेटिव हमेशा कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा कैसा है इंक्रीजिंग। अब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो दिस फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 होगा। या फिर हम इस तरह से भी बन सकते थे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इक्वेशन बनाते,
तो 2 tan इनवर्स e की पावर x1 माइनस पाई बाय 2 उससे बनाते तो x1 इक्वल टू x2 ही हमारे पास सॉल्यूशन आता। तो वो भी हमारे पास एक तरीका है, तो वो हो गया 1 1 मैनी 1। ठीक, तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 के बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 3 की पावर mod x r टू r। तो fx इज 1 1 मैनी 1 ऑन टू इन टू, इसके बारे में हमें कमेंट करना है। अब fx को हम ये लिख सकते थे, x अगर पॉजिटिव है तो मोड ऐसे ही खुल जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x 2 इंटू 3 की पावर x। ठीक, और x अगर नेगेटिव है तो ये होगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। सही बात, हाँ या ना? अब यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ f डैश x, तो 2 इंटू 3 की पावर x 2 इंटू 3 की पावर x ln 3। ठीक, x क्या हो गया ये अपने पास पॉजिटिव। ठीक बात, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हटा देते हैं भाई, डिफरेंशिएबल हो ना हो देखना पड़ेगा उसके लिए। इसमें क्या होगा 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x इंटू ln 3। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 3 की पावर x इंटू ln 3। ठीक, 3 की पावर x कैसा होगा पॉजिटिव, ln 3 कैसा है पॉजिटिव। 3 की पावर 2x माइनस 1, x 0 से छोटा है तो ये 1 से छोटा है, हाँ या ना? अब x 0 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब फंक्शन जो है 0 से पहले डिक्रीजिंग है और 0 के बाद इंक्रीजिंग है। अब 0 से पहले डिक्रीजिंग है, 0 के बाद इंक्रीजिंग है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 2, 0 के बाद इंक्रीजिंग है। ठीक, और 0 से पहले डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग इस तरह कुछ आ रहा होगा, हाँ या ना? तो ये फंक्शन का रफली ग्राफ है। तो फंक्शन की रेंज क्या आर आएगी, नहीं आएगी। फंक्शन क्या मैनी वन फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिली जो उसे 2 बार काट रही है, यस काट रही है। तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन इनटू फंक्शन। दिस फंक्शन विल बी मैनी वन इनटू फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 5 प्रॉब्लम मैंने कराई हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अच्छी लगी हैं बेकार लगी हैं, और कोई फीडबैक हो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।